जय हिंद दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे सीटों की कम संख्या की वजह से या फिर किसी और कारण से यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, बट यहाँ से हटा दिया गया है। जो हो सकता है कि जल्दी फिर दोबारा यहाँ पे जारी किया जाएगा। हो सकता है कुछ उसमें दिक्कत हो या फिर सीटों की संख्या को लेकर, अब जो भी हो अपडेट किया जाएगा आपको। फिलहाल अभी जो जारी किया गया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, लेकिन अभी ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया है। कुछ ही देर के लिए वो था ऑफिशियल साइट पे, लेकिन किसी कारणवश हटाया गया है। हो सकता है कुछ दिक्कत रहा हो, या देखते हैं क्या आगे का नोटिफिकेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसकी जानकारी भी। तो इसी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और एएलपी की तैयारी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। हालांकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है, तो देखते हैं अगर सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो अच्छी बात है। पूरी चर्चा इस पर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर उसे चेकआउट करते रहिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी कई सारे अपडेट आते रहते हैं। कल ही मैंने वीडियो डाला था, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज ये फुल नोटिफिकेशन आया है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे हटा दिया गया है ऑफिशियल साइट से। तो ऑफिशियल साइट का जो भी यहाँ पे न्यूज़ रहने वाला है अपडेट किया जाएगा, कब तक आता है उसका तो उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, 1/2024। यहाँ पे देखिए जिस आरआरबी की तरफ से निकाला गया है उसका मैप यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे निकाला गया है वैकेंसियाँ। उसके बाद ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 20 तारीख यहाँ पे 20 जनवरी से आपका जारी किया गया था दोस्तों, ओपन किया गया था। आपका फॉर्म भरना 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 19 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, 19 फरवरी तक। और आप अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, तो आपको एडिट करने का जो ऑप्शन है 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आपको दिया जाएगा। हालांकि आप जब फॉर्म भरें तो ध्यान से भरें, उसमें कोई भी गलती न हो, ताकि आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन यहाँ पे कोई दिक्कत सामना न करना पड़े। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। जब ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो एक आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे इस फॉर्म को आप भरेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से। बहुत ही आसानी से पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जल्दी से जब आए वीडियो तो पता चल सके आपको। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की भर्ती है लेवल 2 की दोस्तों, 19,900 आपकी यहाँ पे इंटेलिटी सैलरी पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे उससे ज़्यादा कई सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं तो लगभग सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी पहुँच जाती है, 70-80। कहीं कहीं जो आप धीरे धीरे सीनियर होते जाते हैं तो एक तक पहुँच जाता है। अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है दोस्तों। ये आपका बेसिक पे दिखाया जाता है और कई सारे इसमें जुड़ जाते हैं। मेडिकल A1 का यहाँ पे एज लिमिट आपको 18 से 30 रखा गया है दोस्तों। हालांकि इसे और बढ़ाना चाहिए था, काफ़ी यहाँ पे वैकेंसियाँ देरी से भी आती हैं, लेकिन बढ़ाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों 18 से 30 ही रखा गया है, इसे एज को नहीं बढ़ाया गया है। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 5605,696 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि बहुत ही कम है अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों को। तो देखिए अभी हाल ही में यूपी पुलिस का यहाँ पे निकला है 60,000 प्लस वैकेंसी पे। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, और हालांकि इससे कम कम में स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पे निकाली जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना कम, पिछली बार से 3 गुना कम यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों। पिछली बार लगभग 17,000 के करीब में यहाँ पे था, लेकिन इस बार 5,696 के करीब में। पता नहीं क्यों क्या हुआ है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी हटा दिया गया है, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो या फिर हो सकता है सीट बढ़ाने के लिए मांग हो, तो हो सकता है सीट यहाँ पे बढ़ाया जाए। देखते हैं क्या होता है, आगे का न्यूज़ आपको बताएंगे। हालांकि सीट बहुत कम है, हम कई लोग यहाँ मिल के बात करने की कोशिश की जा रही है रेलवे से, तो देखते हैं अगर सीट बढ़ता है तो क्या होता है क्या नहीं। लेकिन सीट बहुत ही यहाँ पे कम होने वाला है, तो अब क्या करें, देखते हैं आगे क्या क्या न्यूज़ आपको मिलने वाला है तो बताएंगे आपको। ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस जोन में कितनी, आरआरबी में कितनी सीटें रहने वाली हैं उसके बारे में। तो सबसे आप नीचे आ जाएंगे, ये 27 पेज का PDF है दोस्तों, नोटिफिकेशन है फुल। सबसे नीचे आने के बाद आपको इसमें लगभग
आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा 20 देखते हैं कहाँ पे, हाँ आप आएंगे 18 नंबर वाले पेज पे। इस पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों किसमें आप कितना यहाँ पे सीटें हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस जोन में में सीट सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो है बिलासपुर SCCR बिलासपुर की तरफ से 1192 सीट देखने को आपको मिलेगी। बाकी सब में कमी है। यहाँ पे बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में आपको 238 सीटें देखने को मिलेगी, अजमेर में 228, भोपाल में आपको मिलेगी 219 और यहाँ पे 65 दो है WCR और WR में 65 और WCR में 219 यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। भुवनेश्वर में आपको मिलेगी 280, बिलासपुर में आपका यहाँ पे CR में 124 है और SCCR जो है आपका 1192 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको 66 देखने को मिलेगी, चेन्नई में 148 है, गोरखपुर में गोरखपुर में 43 वैकेंसी है सिर्फ। यहाँ पे गोरखपुर में भी काफ़ी कम वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। गुवाहाटी में 62 है, यहाँ पे जम्मू में यहाँ पे 39 है, कोलकाता में ER में है 254 और SER में है 91 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मालदा में ER में है आपका 161 है, SCR में आपका 56 है। उसके बाद मुंबई में SCR में आपका 26, WR में आपका 110 और CR में 411 है। यहाँ पे वैकेंसियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। मुजफ्फरपुर में आपकी सीटें हैं 38, उसके बाद पटना में भी है 38, प्रयागराज में हालांकि कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या कमी है लेकिन क्या करें 241 है यहाँ पे। NR में आपका 45 है प्रयागराज के, रांची में आपका 153 है और यहाँ पे सिकंदराबाद में आपका 199 और प्लस सिकंदराबाद SCR में आपका 559 रहने वाला है। सिलीगुड़ी में आपका 67 है और त्रिवेंद्रपुरम में आपका 70 है। टोटल यहाँ पे 5696 सीट हैं। और यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आप, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप किस जोन में आपका फॉर्म भरने का इरादा है और आप किस कैटेगरी से आते हैं, कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं और किस जोन से कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो आएगा तो आप उसका भी इंतज़ार कर लें, जल्दी उसका आएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो यहाँ पे देखिएगा क्वालिफ़िकेशंस में सबसे पहले बात करते हैं ITI पास कैंडिडेट के लिए। ITI पास कैंडिडेट के लिए कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा NCBT से हो या फिर SCBT, किसी भी माध्यम से आपने ITI किया है आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने फीटर ट्रेड या फिर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, माइल राइट, उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर व्हीकल वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर मैकेनिक, डीजल या हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, इन सभी से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वेल्डर जैसे ट्रेड एलिजिबल नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो इसमें नाम मैंने बताया एक बार अच्छे से चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगर आप उनमें से एक ट्रेड में ITI किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ITI नहीं किया है और आप 10th पास हैं और रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है 10th और डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा आपका किस ब्रांच से होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन किसी भी ब्रांच से अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, और अगर आपका इसमें जो मैंने ब्रांच बताया डिप्लोमा का, उसमें अगर आपने डिग्री भी है, बैचलर इंजीनियरिंग भी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वेट करिए, जब भी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे। वो वीडियो देख के आप अच्छे से घर पे ही फॉर्म भरवा लेंगे। आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। साइबर कैफ़े जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 100-150 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, पैसा ले लेंगे सब, तो कोई भी मतलब नहीं है, आप फ़ोन से ही भर सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो और भी अच्छी यहाँ बात रहने वाली है।
एज की बात करें तो आपको उसमें छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। कि छूट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको छूट में मिलेगा एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे, और बाकी एक्स सर्विसमैन है या फिर जो यहाँ पे हैंडीकैप है उनको अलग से यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट इसे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अप्रेंटिसिप वाले हैं कैंडिडेट हैं, वो 25 साल के बाद अप्रेंटिसिप जैसे ज्वाइन होता है उनका ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके लिए अलग से यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। अप्रेंटिसिप जो 10th के बाद किए हैं तो उनका यहाँ पे 35 साल देखने को मिल जाएगा। यूआर ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 38 और एससी एसटी में 40 साल एज देखने को उनको मिल जाएगा। तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर भी है कई सारे, इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि किसको यहाँ पे अगर इसके अंडर एलिजिबल होंगे तो आपको और एज लिमिट में छूट देखने को यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। बाकी आपको अगर ओबीसी नॉर्मल एससी एसटी हैं तो आप 5 साल और ओबीसी को 3 साल यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल या भूटान के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ पे पेपर देने जाएंगे दोस्तों, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेवल फैसिलिटी आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एससी एसटी कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा तो आप एक दूसरे शहर में जब जाएंगे तो उसके लिए एससी एसटी कैंडिडेट को केवल यहाँ पे फ्री ट्रैवलिंग पास दिया जाता है। आपको फ्री में स्लीपर क्लास का यात्रा के लिए फ्री में दिया जाता है। बाकी कैंडिडेट के लिए अपने पास से यहाँ पे पैसे लगा के जाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल एससी एसटी के लिए यहाँ पे दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है, CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 2 होगा, CBAT होगा, DB होगा, मेडिकल होगा, ये सारे आपके होंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अलग से अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में बना देंगे अलग से वीडियो। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस क्या रहता है, तो उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे। कमेंट जरूर करें, तब आपको अलग से वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल में आपकी आंखों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा जांच होता है। कलर विजन सही होना चाहिए, 6/6 का आंख होना चाहिए। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाकी आपको कलर विजन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंखों का जैसे नॉर्मली अगर देखें तो आंख आपका परफेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आंखों में अपने लगती है और आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एक बार आप चेकअप जरूर करवा लें। अगर कोई भी नॉर्मल दिक्कत है तो उसे अभी सही करवा लीजिएगा। नहीं तो अगर मेडिकल में कोई दिक्कत आता है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आंखों का वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल दोस्तों, क्योंकि रेलवे ALP में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को दिया जाता है। और बात करें फॉर्म अगर भरेंगे आप तो फॉर्म का फ़ीस भी लगेगा। तो फॉर्म का फ़ीस जो लगने वाला है आपको 500 रुपये लगने वाला है। SC ST को छोड़ के, यहाँ पे SC ST या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर ये सब कैंडिडेट को यहाँ पे छोड़ के, जो OBC हैं, जर्नल हैं, उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है। अब बाकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं तो यहाँ पे उनके लिए 250 रुपये पेमेंट लगने वाला है। हालांकि जब आप CBT 1 में एग्ज़ाम जब बैठ जाते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे जैसे 500 रुपये आप पे कर रहे हैं तो उसमें से लगभग 400 रुपये, 400 तो नहीं लेकिन 300 कुछ, यानी कि 400 के करीब में आपको वापस यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है। कुछ जो चार्जेस बैंक के रहते हैं और अदर चार्जेस को काट के यहाँ पे लगभग आपको 400 के करीब में आपको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम 1 में बैठते हैं तो CBT 1 में, अगर आप पेपर देने ही नहीं जाते हैं तो आपका 1 रुपये भी यहाँ पे रिफंड नहीं होने वाला है। पेमेंट मोड UPI ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो सारी जानकारी एक बार अगर आपको कुछ पढ़ना होगा तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे का नोटिफिकेशन, आगे का कब तक यहाँ पे जो हटाया गया है कब तक जारी किया जाता है। हो सकता है सीट बढ़ाया जाए। अगर सीट बढ़ा दिया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही यहाँ पे कम है दोस्तों। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हटाया गया है ये नोटिफिकेशन। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो आपको अलग से न्यूज़ देंगे। जो भी न्यूज़ आता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी, और हो सके तो वीडियो बना के भी बताएंगे। और देखते हैं अगर फॉर्म भरना स्टार्ट होता है यहाँ से तो आपको फॉर्म का भी अलग से यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।